रक्तदान करने से कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि नई कोशिकाओं का विकास होता है। रक्तदान करने से हार्ट अटैक और अन्य रोगों की संभावना भी कम हो जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे देश को समृद्ध और स्वस्थ बनाने में योगदान देने के लिए अधिक से अधिक रक्तदान करें। ज्ञानेंद्र ओझा ने बताया कि रक्त को हम किसी कारखाने में नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमें अपनी आबादी के 4% लोगों को रक्तदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे रक्तदान के प्रति जागरूक हों और अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करें। बेहतर प्रयास करो, बेहतर से बेहतर प्रयास करो। टूट जाए नदी तो समंदर तलाश करो, टूट जाता है शीशा एक पत्थर की चोट से, एक ऐसा पत्थर तलाश करो। विश्व रक्तदाता दिवस जो 14 जून 2025 को आज यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे जिला चिकित्सालय में आयोजित किया गया। सभी सम्मानित डॉक्टर और जनता माताओं बहनों का मैं दिल से हार्दिक बधाई देता हूं कि जो जागरूकता शिविर के द्वारा, क्योंकि कहा जाता है कि रक्त को हम किसी फैक्ट्री में बना नहीं सकते हैं और ये मानव के द्वारा ही निर्मित होता है। हमारे बीच में एक भाई अभी कुछ देर पहले यहाँ पर अभी रक्त दिए हैं, आइए आपसे मिलते हैं। भैया आपका पूरा नाम क्या है? आइए गोरखपुर के रहने वाली गोरखपुर। तो कैसे आपको जानकारी हुई कि आज जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया? बस सर सोशल मीडिया के द्वारा। तो अब कौन सी बार आप दे रहे हैं रक्त? सर तीसरी बार। कोई डर या भय? कोई डर भय नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसे आमतौर पर जनता को ये लगता है कि रक्त देने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर एकदम पुष्ट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद आप अपना सारा काम कर लेंगे? एकदम काम कर लेंगे। तो लोगों को क्या एक संदेश देना चाहते हैं? अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और ब्लड को डोनेट करें अपने। बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि रक्त देने से शरीर में कोई कमी तो नहीं आती है, और रक्तदान दिवस के अवसर पर मैं सभी सम्मानित जनता से अनुरोध भी करता हूं कि रक्तदान अधिक से अधिक मात्रा में करें। आइए हमारे बीच में रक्तदान के प्रभारी ज्ञानेंद्र ओझा जी हमारे बीच में उपस्थित है। सर, आपको ढेर सारी बधाइयाँ जो इस तरह से जन जागरूकता के कार्यक्रम के द्वारा जनता को प्रेरित करने का कार्य करते हैं और हमें भी प्रेरणा मिलती है। सर, क्या कहना चाहते हैं आज के आयोजन के बारे में? कहना ही चाहते हैं कि रक्त मानव जीवन को बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और जो लोग रक्त देते हैं उन्हीं रक्तदाताओं के सम्मान के लिए पूरे विश्व में 14 जून को हर वर्ष रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि रक्तदान जीवन का और जीवन रक्षा करने का जो महादान है इसको कहा जा सकता है। लोग पैसों का दान करते हैं, जमीन जायदाद का दान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा विश्व मानता है रक्त का दान करना सबसे बड़ा महादान है, और उसी महादान के करने वाले रक्तदाताओं का आज सम्मान करने के लिए जिला चिकित्सालय में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और अमर उजाला की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया है। इसमें आज लगभग 50 लोग रक्तदान करने वाले हैं, और पुनः मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये सिफारिश है कि देश की जनता की आबादी के 3% कम से कम 3% लोगों को रक्तदान करना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है, आम जनता से अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, जिससे आप लोगों का जीवन बचा सके, क्योंकि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अक्सर देखा जा रहा है कि विगत 5-7 सालों में गोरखपुर शहरवासी जो है काफी एक तरीके से जागरूक भी हुए हैं। जहाँ जहाँ पर जो है कैंपों का आयोजन किया जाता है, आम जनता की भागीदारी होती है, तो खास करके युवा बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि युवाओं में, जो आम जनता में थोड़ा सा एक भ्रम है कि हम खून हमारा निकल जाएगा तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, और हम सब लोगों ने मिल करके जागरूकता फैलाने पर यह बताने का प्रयास किया है कि रक्त देने से शरीर कमजोर नहीं होता है, बल्कि जो आप रक्त देते हैं वो 24 घंटे में उसकी प्रतिपूर्ति आपके शरीर में हो जाती है। बल्कि रक्त देने से आपके शरीर में हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। इन सारे जागरूकता अभियानों से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और लोग रक्तदान के लिए खुद प्रेरित होकर के अपने आप यहाँ चले आते हैं। अभी महिलाओं ने यहाँ पे रक्तदान किया है। अभी एक आए थे आशुतोष मिश्र जी, वो अपने छोटे बच्चे को लेकर के आए थे। उन्होंने कहा मैं इसलिए बच्चे को लाता हूँ कि जिससे हमारे बच्चे के मन में आज ही से ब्लड देने की प्रेरणा पैदा हो, इसलिए वो आशुतोष मिश्रा जी अपने बच्चे को लेकर के आते हैं। इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। जो लोग अभी भी किसी तरीके से किसी भ्रम में हो, वो भ्रम दूर कर रहे हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के डॉक्टर बताते हैं कि अगर आप शुगर के मरीज हैं और आप वो जो इंसुलिन अगर नहीं लेते हैं, तब भी आप रक्तदान कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करिए, जिससे मानव जीवन की रक्षा जो लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया होगा
तो लगभग जो है 10 बजे से ये शिविर संपादित हुआ और लगभग 1 बजने जा रहा है। तो कितने यूनिट का अभी रक्तदान? 35 रक्तदान हो चुका है। जी। 50 के लगभग का रक्तदान का लक्ष्य है और है। बड़े आराम से हम लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का कहना है कि हम सब लोग इस जिले में ऐसी व्यवस्था करने के लिए लगे हुए हैं कि किसी मरीज को अगर रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसको किसी डोनर को लाने की आवश्यकता न पड़े, उसको जो आएगा तुरंत जिला अस्पताल से रक्त मिल जाएगा। हम उसी अभियान को हम सब लोग सफल बनाने में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप सभी सारे लोग बधाई के पात्र हैं। आइए रक्तदान की इस मुहिम में हम शामिल हो और मिल करके हम लोगों का जीवन बचाएं। रक्त दीजिए, आशा दीजिए। मैं पूर्वांचल हास्य ब्यूरो सुनील त्रिपाठी, गोरखपुर से रिपोर्ट। धन्यवाद।